मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए, आज हो गया आपका 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के करंट के साथ, है ना, 17 अप्रैल के करंट के साथ हम उपस्थित हैं दोस्तों। अब इसके साथ हम लोग करंट का 2 प्रीवियस टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, और साथ में आपको स्टैटिक जी के टाइप का करंट अफेयर ही रहेगा। स्टैटिक जी के टाइप का 2 टॉपिक भी उसमें मिलेंगे। तो न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मगजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो आता है पहला टॉपिक वाइज पहले हम चल रहे हैं दोस्तों। जितने भी नए मूर्ति बने हैं, है ना, और कहाँ स्थापित किया गया उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया स्टैचू ऑफ वननेस। तो जो स्टैचू ऑफ वननेस है दोस्तों, ये आपका एकात्मा का प्रतीक हो गया, है ना, एकात्मकता का। ये मध्य प्रदेश के खंडाला जिला में स्थित है दोस्तों, है ना। अंकारेश्वर गरीव नदी के किनारे, है ना। ये गरीव नहीं दोस्तों, ये सरयू नदी है एक्चुअली में, है ना। ये क्या हो गया, सरयू नदी के किनारे हो गया, सरयू नदी के किनारे हो गया दोस्तों, है ना। आइए, मंदाता पर्वत पर स्थित 108 फीट क्या है, ऊंचा मूर्ति है, स्टैचू ऑफ वननेस, यानी आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। कौन सा दोस्तों, आदि शंकराचार्य का यहाँ लिखा हुआ है ना दोस्तों। अच्छा, नीचे जो है इसका आपको लिख लिए, है ना, फिगर भी लाए हैं, है ना। तो चित्र देख लीजिए, ये हो गया शंकराचार्य महाराज जी, है ना। ये स्टैचू ऑफ क्या हो गया दोस्तों, वननेस, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हो गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, है ना। तो जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है दोस्तों, ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है ना। हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है दोस्तों, है ना। और ये 216 फीट ये हो गया, है ना। मीटर में बात करें तो 65.5 मीटर इसका लंबाई है ना। स्टैचू ऑफ इनइक्वालिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किनका दोस्तों, संत श्री रामानुजाचार्य क्या है, ये प्रतिमा है ना। यह बैठी हुई अवस्था में, है ना, विश्व की दूसरी सबसे क्या है ना, बड़ी मूर्ति है, प्रतिमा, है ना। ये यहाँ थड़ी हो गया दोस्तों, ये थड़ी नहीं बड़ी है एक्चुअली में, एरर हो गया, है ना, प्रिंट करते वक्त। देखिए ये हो गया, है ना। इनको देख लीजिए, बैठी अवस्था में है शंकराचार्य महाराज जी का मूर्ति, है ना। अगला चलते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, है ना। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है दोस्तों, ये भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति है ना। ये कितना है, 70 फुट है ना। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मूर्ति है। चलिए ये हो गया, ये देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब, है ना। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हो गया स्टैचू ऑफ, है ना, प्रॉस्पेरिटी। तो जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है दोस्तों, है ना, ये कहाँ है, तो सबसे पहले ये हो गया बेंगलुरु कर्नाटक में हो गया स्थित, है ना। 108 फीट ऊंचा मूर्ति है दोस्तों, है ना। इसके अलावा श्री गाथ प्रभु केम्पगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक, है ना, इनका ये मूर्ति है ना। उसके अलावा, है ना, इस प्रक्रिया इसका जो क्या मूर्तिकार, ये मूर्तिकार है दोस्तों, है ना। ये मूर्तिकार इनका कौन हो गए, तो इनका जो मूर्तिकार हो गए, ये हो गए राम वी सुतार हो गए। चलिए ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस देखिए तो ये हो गए स्टैचू ऑफ पीस, है ना। ये किन का मूर्ति है दोस्तों, तो ये हम लोग देखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस जो है, ये सबसे पहले तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहाँ, ये राजस्थान में स्थित है ना। जैतपुर जिला में, राजस्थान के जैतपुर जिला में है। 27 फुट ऊंचा मूर्ति है दोस्तों, है ना। आचार्य विजय सुरेश्वर जी महाराज की ये मूर्ति है ना। आचार्य विजय सुरेश्वर जी की महाराज की ये मूर्ति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है श्री रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस, शांति का प्रतिमा, ठीक है। ये 2022 में गृह मंत्री, ठीक है, के द्वारा क्या किया था इसको, है ना, अनावरण किया गया था, है ना। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। चलिए अगला चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है ना। और ये गुजरात के केवड़िया गाँव में है। कहाँ, गुजरात के केवड़िया में है ना। अच्छा, इस 182 मीटर ये हो गया दोस्तों ऊंचाई इसका, है ना। 597 फीट बात किया जाए तो 597 फीट हो गया, है ना। और उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मूर्ति हो गया दोस्तों, है ना। देख सकते हैं आप लोग, है ना। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना। इसका निर्माण जो है L&T कंपनी ने किया है। कौन दोस्तों, L&T है ना। L&T कंपनी जो है इसको निर्माण किया है ना। और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए, है ना, ये हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। ये देखिए, चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है दोस्तों ये आपका हो गया राजस्थान के, है ना, राजस्थान में स्थित हो गया, है ना, राजस्थान में स्थित हो गया दोस्तों। इसके अलावा याद रखिए, राजस्थान के बाद याद रखिएगा, है ना, 112 मीटर इसका क्या हो गया दोस्तों, ऊंचाई हो गया। फीट में अगर बात करें तो 369 फुट की मूर्ति है ये दोस्तों, है ना। अच्छा, ये भगवान शिव की प्रतिमा का मूर्ति बनाया गया है, किनको, भगवान शिव की स्टैचू ऑफ बिलीफ, है ना। ये नीचे जो है आप सबके लिए इमेज लगाया गया है दोस्तों, ये देखिए ये हो गया, है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वंदे भारत जो ट्रेन है ना, ट्रेन 18 के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग, है ना। ये जो है 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था पहली बार दिल्ली से वाराणसी के बीच। कहाँ दोस्तों, 15 फरवरी याद रखना है 2019, दिल्ली से कहाँ चलाया गया था, वाराणसी के बीच में चलाया गया था। अच्छा, दूसरी जो ट्रेन वंदे भारत थी ये चलाई गई थी 3 अक्टूबर 2019 को, है ना। पहली 15 फरवरी 2019 और दूसरा जो है 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से, है ना, कटरा के बीच चली थी, है ना। इसके बाद याद रखिए दोस्तों, वंदे भारत चलाने वाली प्रथम महिला जो ड्राइवर है वो सुरेखा यादव। कौन है दोस्तों, सुरेखा यादव। ये हो गई सुरेखा यादव, महिला ड्राइवर हो गई, है ना। इसके अलावा वंदे भारत निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है ना। ये कहाँ है, चेन्नई वाला में हुआ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, है ना। अच्छा, वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18 है ना। पुराना नाम क्या था दोस्तों, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चली थी। दक्षिण भारत की अगर बात करें दोस्तों तो जो वंदे भारत चली थी ये कहाँ चली थी, ये चली थी भारत में, जो बेंगलुरु से कहाँ तक, ये बेंगलुरु से शुरू हुई दोस्तों और चेन्नई के बीच में चली थी। चलिए इतना पॉइंट था आपके लिए क्लियर हो गया। ये देखिए वंदे भारत, है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत मस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब जो है आ गया आज का 17 अप्रैल हो गया, 17 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। कितना दोस्तों, 17 अप्रैल, है ना, 17 अप्रैल आज का करंट अफेयर हम लोग बहुत जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए दोस्तों, कहता है मध्य प्रदेश ने केंद्र ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, है ना, जीसीपी को क्या किया, लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है ना, जिसके तहत पिछले 2 महीनों में 10 राज्यों में 4980 हेक्टेयर में फैले 500 से अधिक भूमि पार्सल को वृक्षारोपण करना है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे याद रखना ये वृक्षारोपण करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है मध्य प्रदेश से जो मुख्य पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में जो है आपका गांधी सागर बांध स्थित हो गया, है ना। उसके बाद बरगी बांध हो गया, बाण सागर बांध हो गया, गांधी सागर, बारगी बांध, बाण सागर, है ना। नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा दोस्तों, नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य। ये सब पॉइंट का आप लोग को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। उसके बाद ओंकारेश्वर बांध भी यहीं आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। इसके अलावा बात करें तो ये हो गया मुड़ी खेड़ा बांध हो गया। इंदिरा सागर बांध भी कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपका हो गया। इंदिरा सागर बांध भी कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में। उसके अलावा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ स्थित दोस्तों, ये आपको स्थित हो गया एमपी में। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला है कहता है वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग में समृद्ध अनुभव वाली वरिष्ठ नौकरशाही वंदिता कौल को डाक विभाग का क्या नियुक्त किया है, सचिव नियुक्त किया गया। किसको, वंदिता कौल को, है ना। वंदिता कौल को क्या नियुक्त किया गया दोस्तों, तो डाक विभाग का सचिव, है ना, सचिव नियुक्त किया गया है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला पर चलते हैं। कहता है यूके ने लिंडी कैमरेना को भारत में अपना नया और पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया, है ना। किसने दोस्तों, लिंडी कैमरन, है ना, लिंडी कैमरन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत में अपना पहला क्या, ये सबसे पहले कहाँ के है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये यूके में, है ना, यूके ने, है ना। उसके बाद नया और पहली महिला क्या किया है, उच्चायुक्त नियुक्त किया है। चलिए अगला पर चलते हैं। कहता हुआ एलेक्स एलिस का स्थान लेगी। सबसे इनसे पहले कौन बनी थी, ये इससे पहले जो थे एलेक्स एली थी, है ना, इनके स्थान पर चुना गया है, ठीक है, लिंडी कैमरन को, है ना, जिन्हें दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किनको, एलेक्स एलिस को दूसरे पद दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला पर चलते हैं। कहता है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने हाल ही में घोषणा की है कि कुशल शोध टीम को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ करेक्टर, है ना, करेक्टर एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, है ना, ASCRS की 2024 की वार्षिक बैठक में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ क्या हो गया, वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर अग्रवाल, है ना। ये क्या हो गए, आई हॉस्पिटल, है ना, आई हॉस्पिटल आँख के ये क्या है हॉस्पिटल में ये हैं दोस्तों, है ना, इनके द्वारा क्या किया है, घोषणा किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि नाइट साइबर, है ना,
नाइट साइबर ब्रंज विजडन की दुनिया में अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाले पहली इंग्लैंड की महिला बन गई। कौन दोस्तों, है ना, नाइट, ये क्या हो गया, नाइट, ये हो गया आपका नाइट साइबर ब्रंट, है ना, विजन की दुनिया में अग्रणी क्रिकेट के रूप में सम्मानित होने वाली क्या बनी हुई, तो पहली इंग्लैंड की महिला बन गई, है ना, पहली इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर बन गई, है ना। चलिए, इसके अलावा याद रखते हैं जो विजडन ने अपनी पुरस्कार सूची में नाइट साइबर ब्रंट, ठीक है, ब्रंट को शीर्ष स्थान पर रखा है ना। हैरी बुक और मार्क वुड भी विजडन द्वारा नामित वर्ष के 5 क्रिकेटरों में शामिल हैं। 5 को शामिल किया, उसमें से कौन कौन है दोस्तों, एक हो गए कौन से, है ना, हैरी ब्रुक, है ना, एक तो हैरी ब्रुक हो गया, दूसरे मार्क वुड हो गए। चलिए, कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला चलते हैं 5-6 पर, कहता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये सेवा ग्राहकों को बैंक या निकटतम एटीएम में जाए बिना अपने घरों से आराम से नकदी प्राप्त करने में अनुमति देती है ना, बिना अपने डाकघर जाए, है ना, क्या कर सकते हैं दोस्तों, आराम से नगद जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए अनुमति मिला है। चलिए, अगला चलते हैं दोस्तों, कहता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेट ACI वर्ल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हवाई अड्डे मानकों का मूल्यांकन करता है ना। दिल्ली ने इंदिरा गांधी, किसको दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ना, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल हो गया दोस्तों, ठीक है, एयरपोर्ट को 2023 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर रखा। किसवें स्थान पर दोस्तों, तो 10वें स्थान पर क्या किया गया, इसको रखा गया, किस मामले में, तो व्यस्तता के स्थान पर, है ना। चलिए, अगला पर चलते हैं, कहता है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, सबसे पहले याद रखना है किसको दोस्तों, इसका नाम क्या हो गया, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है को 1 अक्टूबर 2024, है ना, 1 अक्टूबर 2024 को, है ना, शुरू होने वाले 1 और 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक, याद रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ना, IMF के प्रबंध निदेशक MD के रूप में फिर से क्या किया है, नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर पर, कहता है साइबर अपराध के खतरों को देश के हिसाब से रैंक करने वाले एक सूचकांक, ठीक है, सूचकांक में रूस को शीर्ष स्थान पर क्या किया है, नामित किया है ना, अपराधियों का केंद्रीय स्रोत को उजागर करता है। चलिए, ये हो गया दोस्तों, रूस को नामित किया गया है साइबर अपराध में। चलिए, अगला है, कहता है PLOS1 पत्रिका में प्रकाशित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स WCI ने साइबर अपराध गतिविधि के हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए विशेषज्ञों का सर्वेक्षण किया। इसके अलावा दोस्तों रैंकिंग में भारत के प्रभाव के लिए, है ना, 7.90, है ना, इसका पॉइंट मिला है दोस्तों। साइबर अपराधियों को व्यावसायिकता के लिए 6.60 और तकनीकी कौशल के लिए 6.65 स्कोर करके 10वां स्थान हासिल किया। कौन सा दोस्तों, ये 10वां स्थान हासिल किया है। चलिए,